कि जो जहाजों से टक्कर ले उसे तूफान कहते हैं, कि जो जहाजों से टक्कर ले उसे तूफान कहते हैं, और जो तूफानों से टक्कर ले, कि जो तूफानों से टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं बीएन वर्मा फिर से हाजिर हूं एक प्रेरक कहानी लेकर के। और आज की अपनी कहानी का शीर्षक होगा संघर्ष ही जीवन है। जी हाँ मित्रों, यानी संघर्षों में पलकर बड़ा होने वाला पौधा ही एक विशाल वृक्ष बनकर के तैयार होता है। और मित्रों, इसी से संबंधित एक छोटी सी कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, जिससे संघर्ष ही जीवन है कि पूरी कथा आपको समझ में आ जाएगी। तो मित्रों, एक शहर में रहने वाला लड़का अपने गांव में जाता है और जाकर के अपने दादाजी से कहता है कि दादाजी, मुझे आपके सक्सेसफुल होने का राज बताइए, यानी आपके सक्सेसफुल होने का कारण क्या रहा वह आप मुझे बताइए। तो दादाजी ने कहा कि इसका राज मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले हम बाजार होकर के आते हैं। दादाजी अपने पोते को लेकर के बाजार गए और बाजार से आते समय उन्होंने 2 छोटे पौधे खरीदे और उन छोटे पौधों को ला करके उनमें से एक को उन्होंने अपने घर के अंदर आंगन में लगा दिया और दूसरे पौधे को बाहर खुले में लगा दिया और पोते से कहा कि बताइए इनमें से कौन सा पौधा सबसे सुरक्षित रहेगा। तो पोते ने कहा कि दादाजी, जो पौधा घर के अंदर लगा है, घर के आंगन में लगा है, वही सभी चीजों से, आंधी तूफान बारिश धूप, इन सभी से सुरक्षित रहेगा और यही एक अच्छा पौधा बनेगा। तो दादाजी ने कहा कि अब ये बड़े होंगे, यानी कुछ समय बाद आना और मेरी सफलता का जो राज है वो तुम्हें इन पौधों से ही सीखने को मिल जाएगा। तो पोता फिर से अपने शहर चला जाता है और अपनी पढ़ाई में लग जाता है और ऐसा करते करते 2 साल बीत जाते हैं। 2 साल बाद में वही पोता, फिर से वही लड़का फिर से अपने गांव आता है और आकर के दादाजी से वही बात कहता है कि दादाजी, आपने उस दिन भी मुझे अपनी सफलता का राज नहीं बताया था, आज तो मुझे अपनी सफलता का राज बताना ही होगा। तो दादाजी अपने पोते को लेकर के सबसे पहले घर के आंगन में लगे उस पौधे के पास लेकर जाते हैं और कहते हैं कि देखिए, देखो इस पौधे को, इसे हमने जिस रूप में लगाया था, जितना लगाया था, ये आज भी उतना ही है, इसमें किसी प्रकार की ग्रोथ नहीं हुई है, जबकि ये सभी संघर्षों, यानी आंधी तूफान सूर्य की धूप, इनसे सुरक्षित था, फिर भी ये जितना था उतना ही रहा। और इतना कहकर दादाजी उसे बाहर लगाए गए पौधे के पास लेकर जाते हैं और कहते हैं कि इस पौधे को देखो। तो वह पौधा जो बाहर लगाया हुआ था वह एक विशाल वृक्ष बन चुका था। तो दादाजी ने कहा कि यह पौधा जिसने सूर्य की तेज धूप को सहन किया, तेज बारिश को सहन किया और ठंड को सहन किया तथा आंधी तूफान सबको सहन करते रहा, और इसकी जो जड़ें थी उसको सहन करते करते उन जड़ों ने इस पौधे को ऐसा आकार दे दिया कि इसकी जड़ें इतनी मजबूत हो गई कि ये अगर भयंकर तूफान भी आए तो उसको भी ये सहन कर सकते हैं। तो मित्रों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में संघर्ष, जितने संघर्ष आए उन संघर्षों को हमें चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए और उसी चुनौती को अगर मान करके हम जीवन में आने वाली जितनी भी परेशानियां हैं, जैसे आंधी तूफान, जिस प्रकार उस पौधे ने आंधी तूफान सूर्य की धूप ठंड आदि को सहन किया, और उसी प्रकार हमारे जीवन में भी अगर किसी प्रकार की कोई भी परेशानी आए तो हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए और लगातार उनसे संघर्ष करते रहना चाहिए। और संघर्ष करते रहने से ही जो चुनौती के रूप में हमारे सामने थी वही एक दिन हमारे सामने सफलता के रूप में हाजिर होगी। तो इसलिए हमें सब उन परेशानियों से घबराने के बजाय उनसे डटकर मुकाबला करना चाहिए। नमस्कार मित्रों। तो मित्रों, अगर हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को आप
लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर कीजिए। और फिर से मिलेंगे एक इसी प्रकार प्रेरक कहानी लेकर के। धन्यवाद।